26 जनवरी, ये तारीख सुनते ही हम सबके जहन में परेड, झांकियां और छुट्टी का ख्याल आता है ना। पर क्या ये दिन सिर्फ इतना ही है? असल में इसके पीछे एक बहुत गहरी, एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है, भारत की कहानी। चलिए आज उसी कहानी को थोड़ा करीब से जानते हैं। जरा सोचिए, दिल्ली की वो कड़ाकड़ाती ठंड वाली सुबह और उस हवा में घुला हुआ एक अलग ही जोश, एक अलग ही एहसास, हर तरफ गर्व से चमकते चेहरे और दिलों में देशभक्ति का जज्बा। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो एहसास है जो हम सबको एक साथ जोड़ता है। देखिए, ये दिन सिर्फ 1947 की आज़ादी को याद करने का दिन नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये उस दिन की याद दिलाता है जब भारत असल मायनों में एक गणराज्य बना। मतलब एक ऐसा देश जहां ताकत किसी राजा महाराजा के पास नहीं, बल्कि हम जैसे आम लोगों के हाथों में आ गई। लेकिन यहां तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये जो आज हम जश्न मनाते हैं ना, इस खुशी के पीछे त्याग और बलिदान की एक बहुत लंबी, बहुत मुश्किल कहानी है। ये कहानी शुरू होती है एक सपने से, एक आज़ाद भारत का सपना। एक ऐसा सपना जिसे सच करने के लिए ना जाने कितनी पीढ़ियों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, अपनी जान तक दे दी। सोचिए, सदियों की गुलामी, एक लंबा घना अंधेरा, और उस अंधेरे को चीरने के लिए भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और इनके जैसे अनगिनत नाम, अनगिनत हीरो, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्यों? सिर्फ एक सपने के लिए, आज़ाद भारत। और फिर वो दिन आया, 15 अगस्त 1947। सपना सच हुआ, भारत आज़ाद था। लेकिन इस आज़ादी के साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल भी सामने आकर खड़ा हो गया। सवाल ये था कि भाई, अब देश चलेगा कैसे? इतने बड़े, इतने अलग अलग तरह के लोगों वाले देश को कौन चलाएगा? कानून क्या होंगे? हमारे आपके अधिकार क्या होंगे? और इन सभी बड़े बड़े सवालों का एक ही जवाब था, हमारा संविधान। ये सिर्फ एक रूल बुक नहीं है दोस्तों, ये वो किताब है जो हमारे देश की आत्मा है, उसकी पहचान है। और इस, आप कह सकते हैं कि लगभग नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उन्होंने अपनी समझ, अपनी दूरदर्शिता और जबरदस्त मेहनत से सिर्फ एक किताब नहीं लिखी, बल्कि आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए भारत के भविष्य की एक मजबूत नींव रखी। इस संविधान का दिल जानते हैं क्या कहता है? वो एक बहुत सीधी लेकिन पावरफुल बात कहता है कि इस देश में कोई भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर छोटा या बड़ा नहीं है। सब बराबर हैं और सबके अधिकार भी बराबर हैं। ये सिर्फ कानून की लाइनें नहीं हैं, ये करोड़ों भारतीयों से किया गया एक वादा है। तो संविधान तो बन गया, और इसके साथ ही भारत ने अपनी मंजिल की तरफ अपना आखिरी और सबसे जरूरी कदम बढ़ाया, एक गणराज्य बनने का कदम। अच्छा, हम ये शब्द बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, गणराज्य। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। गण मतलब लोग और राज्य मतलब शासन, यानी लोगों का शासन। एक ऐसा देश जहां असली पावर किसी राजा रानी के पास नहीं, बल्कि सीधे जनता के हाथ में है। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया, 26 जनवरी 1950। इसी दिन हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ और भारत ने पूरी दुनिया के सामने गर्व से खुद को एक सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित किया। चलिए अब इतिहास से निकलकर आज में आते हैं। आज ये दिन क्या मायने रखता है? आज ये दिन हमारी ताकत और हमारी जबरदस्त डाइवर्सिटी, हमारी विविधता का सबसे बड़ा शोकेस बन गया है। हर साल जब हम कर्तव्य पथ पर वो परेड देखते हैं, तो वो सिर्फ एक परेड नहीं होती, वो हमारी सेना का शौर्य होता है, हमारे अलग अलग राज्यों की खूबसूरत संस्कृति की झांकी होती है और एक नए कॉन्फिडेंट भारत की बुलंद तस्वीर होती है। लेकिन ये जश्न, ये उत्सव हमें एक बहुत जरूरी बात भी याद दिलाता है, और वो है हमारी जिम्मेदारी, एक विरासत जिसे हमें आगे बढ़ाना है। तो ये बात हमें समझनी होगी कि गणतंत्र दिवस सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक ऐसी जिम्मेदारी जो हम में से हर एक भारतीय के कंधों पर है। ये जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की। ये जिम्मेदारी है उस संविधान का दिल से सम्मान करने की जिसके उसूलों पर हमारा देश टिका है। और हाँ, सबसे जरूरी, ये जिम्मेदारी है एक अच्छा, एक जिम्मेदार नागरिक बनने की। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि हम और आप, हम सब मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाएंगे कैसे? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसी सवाल के जवाब में हमारे देश का, हमारे भारत का भविष्य छिपा है।